नमस्कार साथियों, मैं आज आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। एक राजा जो बहुत ही परोपकारी थे, उनके पास बहुत ही सुंदर और विशाल संदन का बाग था, जिसमें हर वर्ष उनको हजारों रुपए का संदन अन्य देशों में बेचने को मिलता और तेल और इत्र उस संदन से बनाते थे। एक रोज राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर अपने प्रजातंत्र का हाल जानने के उद्देश्य से अपने महल से निकल गए। लौटते समय बहुत अंधेरा होने के कारण वो मार्ग भटक गए और एक घने जंगल में जा पहुंचे। उन्होंने एक जंगल में एक भील और उनकी पत्नी की झोंपड़ी बनाए रहते देखा। राजा को अपने पास देखकर भील ने बड़े ही संदेह पूर्वक उनका आदर और सत्कार किया। सभी सैनिकों और राजा के लिए जल, आसन, फल फूल आदि का प्रबंध किया। राजा ने बहुत ही सुखपूर्वक रात्रि बिताई। सुबह राजा उठे और जब राजा जाने के लिए तैयार हुए तब उन्होंने भील से पूछा, अपना जीवन तुम यह किस प्रकार चलाते हो? भील ने कहा, महाराज, मैं रोज वन में लकड़ी काटता हूँ और उसका कोयला तैयार करता हूँ। उसी के बाद मैं उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता हूँ। राजा ने कहा, हम तुमसे बहुत बहुत प्रसन्न हुए। यदि तुम हमारे नगर में चलकर हमारे नगर में रहते हो तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। राजा ने कहा, मुझे नगर का माहौल पसंद नहीं है, मैं वन में ही आनंदित हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, हम अपना बहुत बड़ा चंदन का बाग तुमको देते हैं, वहीं जाकर तुम अपना जीवन यापन कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी बाग में भील अपना जीवन यापन करने लगा। भील का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा की इस उदारता की सहायता करते हुए चंदन के बाग को चल दिया और यहीं पर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा। भील को चंदन के बाग में रहते हुए 1 वर्ष हो चुके। राजा ने सोचा, क्यों ना आज चंदन के बाग की सैर कर आऊं और अपने कृपया पात्र भील को वहां देखूं। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने हजारों रुपए उनको पता चला कि उन्होंने चंदन का बाग पूरी तरह से उजड़ चुका था और कुछ ही पेड़ बसे थे। बाकी सब तरफ कोयला का खदान बन चुका था। राजा को भील से ऐसी उम्मीद नहीं थी। यह दृश्य देखकर राजा बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर भील से पूछा, ये क्या कर दिया तुमने? बगिया कैसे उजड़ गई और तुम्हारी दशा क्या है? भील बोला, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये बाग दिया। पहले मुझको वन में जाकर लकड़ी काटनी पड़ती और कोयला बनाकर कोसों चलकर आता था, लेकिन अब यहाँ पास की लकड़ी काट लेता हूँ और कोयला बनाकर नगर में बेच आता हूँ। परंतु अब 2 पेड़ ही शेष बचे हैं। कृपया कोई दूसरी वाटिका हमें बताइए जिसमें वहां जाकर मैं डेरा लगा सकूं। इतना सुनते ही राजा क्रोध से कांपने लगा और भील की मूर्खता पर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। राजा ने भील से कहा, अरे मूर्ख, तुमने इस लाखों की संपत्ति का नाश कर दिया, अब दूसरी वाटिका की उम्मीद करते हो? तुम जा और उसी जंगल में अपना जीवन यापन कर। भील बोला, क्यों, क्या हुआ महाराज? मैंने क्या अपराध किया है? लकड़ियों को कोयले के सिवाय और किस कार्य में लाया जा सकता है? राजा ने कहा, जाओ इस बसे हुए वृक्ष में से एक छोटी सी लकड़ी काट लो और इसे बाजार में पंसारी के वहां बेचाओ। भील बाजार में पहुंचा और पंसारी को एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा दिया। पंसारी ने लकड़ी के उचित दाम दिए। जब भील अपने पिछले किए हुए काम पर बहुत ज्यादा पछताने लगा, आज जरा सी लकड़ी ने उसे एक पूरे दिन की कमाई उनके हाथ में रख दी। उनका समय भी बचा था। भील रोती सूरत लेकर राजा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने स्वयं का नाश कर डाला, अब क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजा को उसके विलाप पर दया आ गई और उन्होंने कहा, ठीक है, तुमसे जो मूर्खता की है उसे अब सुधार लो। बसे हुए वृक्ष से और वृक्ष बढ़ाओ, खर्चे के लिए थोड़ा सा काट लिया करो और उनके लिए पेड़ लगाते रहो। थोड़े ही दिनों में फिर चंदन की बगिया तैयार हो जाएगी। इसी तरह हम उस सब की लाइफ इस चंदन बाग की तरह है। हमारी सांसें चंदन के वृक्ष से समान है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम अपने लाइफ को अपनी कीमत से बहुत कम करते हैं। हम सबके अंदर चंदन रूपी
एक वृक्ष है, लेकिन हम सब इनके लिए एक सामान्य लकड़ी के समान जीवन में ही जीने को तैयार हो रहे हैं। जबकि हम सबको पता है कि हमारे अंदर अद्भुत टैलेंट है, लेकिन हम क्यों ना अपने सपने को मार रहे हैं। हम क्यों अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। हमें दोबारा मनुष्य रूपी चंदन का बाग नसीब नहीं होने वाला, इसलिए हमारे पास जितने भी सांस रूपी पेड़ बसे हैं, इनका भरपूर फायदा उठाना होगा और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना होगा, ताकि हमें हर जन्म में चंदन बगिया अर्थात मनुष्य जीवन नसीब हो और उनके लिए पेड़ का भी सफलतापूर्वक